जवानी के दौरान किया गया गुनाह बुढ़ापे में सजा के रूप में सामने आ रहा है। बात हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू की। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू 25 साल के जवान गबरू, इंटरनेशनल कैरियर में उनका 1 साल हुआ था और उनका झगड़ा हो गया पटियाला के रॉयल फैमिली से जुड़े 65 वर्षीय गुरनाम सिंह से। दरअसल शेरवाला मार्केट में नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्त के साथ गए हुए थे। उनकी जिप्सी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और गुरनाम सिंह अपनी मारुति कार से बैंक में जाने के लिए आए हुए थे। गुरनाम ने उनसे अपनी जिप्सी हटाने के लिए कहा तो रुपिंदर सिंह जो नवजोत सिंह सिद्धू के दोस्त थे और नवजोत सिंह, इस बात को लेकर उनकी बहस शुरू हो गई और बहस बढ़ गई। इसी दौरान कथित तौर से नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके गुरनाम सिंह पर घूंसा मार दिया, जिसकी वजह से वो सड़क पर गिर गए और जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत की वजह उनको हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन हार्ट अटैक की वजह वो झगड़ा था, वो घुसा था, जिसकी वजह से उनको इंजरी भी हुई और वो सड़क पर गिर गए और जिसके बाद उनकी मौत भी हुई। और लगातार ये मामला 34 साल तक चला। कई बार सिद्धू इससे बच गए, लेकिन गुरनाम सिंह का परिवार डटा रहा और सुप्रीम कोर्ट से भी सिद्धू बच गए थे सिर्फ 1000 रुपये के जुर्माने के साथ। लेकिन फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और एक सीडी जिसमें सिर्फ सिद्धू स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरा झगड़ा गुरनाम सिंह से हुआ था, मैंने मारा था, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई गई और सिद्धू को सजा सुनाई गई। दरअसल दिसंबर 1988 का ये मामला है। जैसे मैंने बताया, सर्दियों का माहौल था और सिद्धू का शेरवाला मार्केट जाना हुआ अपने दोस्त के साथ और वहाँ पर गुरनाम सिंह बैंक जा रहे थे। सिद्धू की जिप्सी खड़ी थी और उसको हटाने को लेकर झगड़ा हुआ और जैसे कथित तौर से सिद्धू ने उनको मारा, उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये मामला लोअर कोर्ट में सुलझ गया। 1999 में लोअर कोर्ट ने इस मामले में इनको दोनों को बरी कर दिया। लेकिन परिवार फिर हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने दोनों को 3-3 साल की सज़ा सुनाई। 2006 में 3-3 साल की सज़ा। उस समय सिद्धू MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। गौरतलब है कि 2004 और 2009 में सिद्धू बीजेपी की तरफ से चुनाव जीते थे अमृतसर से। उसके बाद सिद्धू ने MP पद से रिजाइन भी किया, दोबारा फिर वो चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, यानी हाई कोर्ट को सिद्धू सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ये धारा 304 का मामला नहीं माना, यानी गैर इरादतन हत्या नहीं माना और इसका तर्क दिया गया है कि जो गुरनाम सिंह की मौत है वो सिद्धू के मारने से नहीं हुई, बल्कि कार्डियक अरेस्ट से हुई, हार्ट अटैक से हुई। लेकिन गुरनाम सिंह के परिवार ने एक सीडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई। दरअसल 2010 में एक टीवी शो के दौरान सिद्धू ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने गुरनाम सिंह को मारा था और ये सबूत भी एक महत्वपूर्ण सबूत हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की। रिव्यू पिटीशन वो होती है जब किसी निर्णय का सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर समझता है व्यक्ति कि उसमें कुछ खामी रह गई तो फिर से पुनर्विचार करने के लिए डाली जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उनको 1000 के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और इस रिव्यू पिटीशन पर इसी साल यानी मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिया और अब आकर इस निर्णय को सुनाया कि इनको 1 साल की सश्रम कारावास दी जाती है। तो दोस्तों, 25 साल के सिद्धू ने जो गुनाह 34 साल पहले किया गया था, उसकी सजा उनको अब मिलने जा रही है। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।